श्री माँ को नमन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करके बैठेंगे। हमें माँ को देखना है, बड़े प्यार से, भक्ति से। ऐसे ही नहीं देखना, भक्ति से देखना है, प्यार से देखना है। शुद्ध शुद्ध भाव से देखना है। हमारे हृदय में कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए या मन में कोई विचार नहीं होने चाहिए। जब हम माँ को देखते हैं ना, तभी हम निर्विचार हो जाते हैं और भक्ति में उतर जाते हैं। तो खाली माँ को देखना है, बस इतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन वो भक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए ना। तो वैसी भक्ति हमारे हृदय में जगनी चाहिए या होनी चाहिए, तभी हम पूर्णतया गहनता में उतर सकते हैं। भक्ति से ही कार्य होता है, कर्म से कार्य नहीं होता। कर्म कांड से तो हम अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति जो है वो हमें बीचों बीच रखती है, सुषुम्ना नाड़ी में रखती है। तो हम संतुलन में आ जाते हैं भक्ति से। तो माँ की भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति में उतरना चाहिए। भक्ति में उतरते ही हम भजन भी गाना चाहिए हमें। भक्ति से कुछ भी हो, हमारा आवाज कैसा भी हो, कैसी भी हो हमारी आवाज, लेकिन हम भक्ति से गा रहे हैं ना, माँ की स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो हमारा जो चित्त है वो आवाज पे नहीं जाता, जो वाइब्रेशंस आ रहा है ना उस पर जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम भजन गाते हैं या माँ का कोई स्तोत्र गाते हैं बड़े भक्ति से, प्यार से, तो हमारा जो चित्त है वो आवाज पे नहीं जाना चाहिए, वाइब्रेशंस पे जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आवाज पे बहुत ज्यादा चित्त देते हैं, साउंड पे। हमारी आवाज ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो हम भी तो भक्ति करते हैं माँ की। तो भक्ति करते वक्त जब हम भजन गाते हैं माँ का, तो बड़े प्यार से, भक्ति से गा रहे, उसमें हम आनंदित हो रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। तो कहाँ ये सब देखने को मिलता है? कहाँ नजर जाती है हमारी? हमारी नजर तो बस वाइब्रेशंस पे होनी चाहिए ना। जो माँ से हम एकाकार होना चाहते हैं, एक रूप होना चाहते हैं, तो उस भक्ति से, जो भजन से हम एक रूप होने का प्रयास करते हैं, तभी वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं। जब हम भजन गाते हैं ना, अकेले भी बैठकर गा सकते हैं, सामूहिकता में तो हम गाते ही हैं, लेकिन अकेले में ही हम भजन गा सकते हैं। कभी भी हमें प्रॉब्लम हो या समस्या हो या कोई चक्र पकड़ता हो और वो छूटता नहीं है, कुछ भी करिए छूटता नहीं है चक्र, तो उसमें एक ही मार्ग है, माँ की भक्ति करना। और ये भक्ति ऐसी कि हमें माँ के सामने बैठ करके एक सुंदर सा भजन गाना चाहिए। कौन सा भी हो भजन, गणेश जी का हो, हनुमान जी का हो या शिव जी का हो, कोई सा भी हो, लेकिन वो भजन गाते समय पूरे भक्ति में हमें उतरना चाहिए। तभी हाथों से वाइब्रेशंस बहने लगते हैं और हमारे चक्र बहुत ही जल्दी छूट जाते हैं। उसको छुड़ाना नहीं पड़ता, उसको स्वच्छ करना नहीं पड़ता। खाली एक भजन से हमारी कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर आ जाती है। कितना उसमें ताकत है ना। जो ये भक्ति है ना, उस भक्ति में हम
एकरूप होना चाहते हैं, माँ से एकरूप होना चाहते हैं, उनके चरणों में हमें एकरूप होना है, तभी हम बीचों-बीच आ जाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी में आ जाते हैं। क्योंकि ये सत्व गुण की नाड़ी है, बीच की नाड़ी जो है वर्तमान काल है उसमें, तो ये सत्व गुण की नाड़ी है। जब हम सत्व गुण में उतर जाते हैं, बीच की नाड़ी में उतर जाते हैं, ब्रह्म नाड़ी में उतर जाते हैं, तो हम हमेशा वर्तमान काल में जीते हैं। जब हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो हम भूतकाल में चले जाते हैं, या भूतकाल का विचार हमारे दिमाग में घूमता रहता है, या हम कावेबाज हो सकते हैं। जो लेफ्ट के गुण है, वो हम में उतर जाते हैं सब, जो अवगुण बोलते हैं उसको। वो तामसिक जो गुण है, वो हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमें दूसरों को फंसाने में भी मजा आने लगता है। जो लेफ्ट साइड के गुण है, अवगुण है, वो हमारे अंदर उतर जाते हैं। और जो राइट में हम जाते हैं कभी कभी, तो हम रजोगुण की नाड़ी में आ जाते हैं, या रजोगुणी हो जाते हैं। हमें प्लानिंग करने में बहुत बड़ा मजा आता है, नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा करनी चाहिए, माँ की पूजा ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में हम अटक जाते हैं, या और किसी स्थिति में हम चले जाते हैं, और हम बीच में नहीं रहते। तो रजोगुण और तमोगुण हमें नहीं चाहिए। हमें बीचों बीच वर्तमान काल में सत्व गुण की नाड़ी में हमें रहना है, तभी हमारी प्रगति हो सकती है, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि कुंडलिनी का मार्ग जो है वो सुषुम्ना नाड़ी से निकलता है, वो लेफ्ट में नहीं जाती या राइट में नहीं जाती, मूलाधार से निकल करके वो सीधा सहस्त्रार के ऊपर चली जाती है। तो सुषुम्ना जो है वो कुंडलिनी का मार्ग है। इसलिए हमें उस मार्ग पर, या विष्णु तत्व पर, या महालक्ष्मी तत्व पर हमें उतरना बहुत जरूरी है। हम महाकाली के तत्व में नहीं जा सकते, हम महासरस्वती के भी तत्व में नहीं जा सकते। हमें जो मार्ग, सोपान मार्ग बताया है, वो सोपान मार्ग है बीच का, सुषुम्ना नाड़ी का। तो जो कुंडलिनी मूलाधार में बैठी है त्रिकोणाकार अस्थि में, वो उठ करके सीधा सुषुम्ना नाड़ी से सहस्त्रार को छेद करके ऊपर जाती है, तभी हम आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीच में रहना किसी को नहीं आता। जब हम इस संसार में रहते हैं, संसार करते हैं या प्रपंच करते हैं, तो कभी हम लेफ्ट में चले जाते हैं, कभी राइट में चले जाते हैं। ये सब डामाडोल चला रहता है, इसमें हम बीच में कभी नहीं आ सकते। जो सर्वसामान्य आदमी होगा, वो एक तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, वो बीच में हो ही नहीं सकता। तो इसके जो अवगुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं, जो अवगुण बोलते हैं उसको। जब हम साक्षात्कारी हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, तभी हम बीच के नाड़ी में आ सकते हैं, या सुषुम्ना नाड़ी में आ सकते हैं। जो मां ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है, उस आत्म साक्षात्कार से हम सुषुम्ना नाड़ी में उतर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही हम सुषुम्ना नाड़ी में आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। जो चांगदेव था, वो चांगदेव दोनों नाड़ी पर उसका कंट्रोल था, हठ योगी था। हठ, हठ योगी किसको बोलते हैं? ह यानी चंद्र और ठ यानी सूर्य। हठ, चंद्र और सूर्य नाड़ी पर जिसका कंट्रोल होता है, वो हठ योगी। माने उसका दोनों नाड़ियों पर कंट्रोल था, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। और जब ये नाड़ियों पर संतुलन आ जाता है, या उस नाड़ी पर हम प्राणायाम द्वारा संतुलन रखते हैं, तो हम बहुत साल जी सकते हैं। चांगदेव का उदाहरण है, हजारों बरस
वो जीता रहा, हजारों बरस जीता रहा, क्योंकि वो हठ योगी था। चंद्र और सूर्य नाड़ी जो प्राणायाम करता था, प्राणायाम से वो हठ योगी हो करके वो हजारों बरस जीता। लेकिन फिर भी उसका कोई अर्थ नहीं जीने का, क्योंकि मुक्ताबाई मुक्ताई ने उनको बताया कि इतने बरस जी करके आपने किया क्या? क्योंकि जी करके वो साक्षात्कार उसने नहीं दिया, क्योंकि वो बीच में नहीं आया, सुषुम्ना नाड़ी में वो नहीं आया था, इसलिए वो साक्षात्कारी नहीं था। तो हम कितना जीते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, हम कैसे जीते हैं ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जब सुषुम्ना में उतर जाते हैं तो हम साक्षात्कारी हो जाते हैं, हमारे जीवन का कुछ मतलब निकलता है, हमारा कुछ ध्येय है कि उस ध्येय से हम चले जा रहे हैं। अब हमें मानव से महामानव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पशु से या एक पेशीय प्राणी अमीबा था, उससे, पशु से, प्राणियों से लेकर मानव तक हमें विष्णु तत्व, यानी कि विष्णु ने हमें, नारायण ने हमें इस स्थिति में लाया है। तो अब मानव स्थिति में हमें महान मानव की स्थिति में भी नारायण ही लाएंगे, विष्णु तत्व ही लाएंगे, महालक्ष्मी तत्व से ही हम ऊपर आएंगे ना। तभी ये सुषुम्ना नाड़ी हमें जागरूक होनी बहुत जरूरी है। तो हम प्रपंच करते वक्त हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें लेफ्ट में नहीं जाना है या राइट में नहीं जाना है, हमें बीचों बीच रह करके हमारी प्रगति करनी है या गहनता में उतरना है। माँ ने हमें साक्षात्कार दिया है तो इसलिए कि हमारी प्रगति हो जाए, हम मानव से महामानव हो जाए, इसलिए माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। फिर भी हम कभी कभी पशु योनि में चले जाते हैं, पशु हो जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम आत्म साक्षात्कारी लोग हैं, क्योंकि हम, हमारा स्वभाव ही ऐसा है मनुष्य का, जो ऊपर की ओर तो जाता है फिर भी नीचे आ जाता है, और नीचे आ जाता है तो कभी लेफ्ट में जाता है तो कभी राइट में चला जाता है, ऐसा डामाडोल मामला चलता रहता है। तो ऐसा हमें असंतुलित जीवन नहीं कटना है, नहीं काटना है, क्योंकि हमें अब आत्म साक्षात्कार मिला है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम सहयोगी है, क्योंकि हम सहयोगी होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि इतर लोग और लोग और हम लोग, इसमें फर्क है, क्योंकि हमारा चित्त आत्मा की ओर है, बाकियों का जो चित्त होता है वो पैसों पर होता है, सत्ता पर होता है, या प्रापंचिक चीजों में अटका हुआ रहता है। लेकिन हम सहयोगी है, हम सहयोगी है, हम आत्म साक्षात्कारी लोग हैं। तो हमारा चित्त बीच में रह करके आत्मा की ओर होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी प्रगति हो सकती है। हम मानव से अति मानव यानी कि महामानव होने की स्थिति में जाना चाहिए। यही सहयोग का मतलब है। माँ का आत्म साक्षात्कार इसलिए हुआ है हमारा, क्योंकि हमें अब ऊपर की ओर जाना है, हमें और प्रगति करनी है, और दूसरी दुनिया की स्थापना करने के लिए हमें ऊपरी ओर या ऊपर की ओर चला जाना चाहिए, या शस्त्रार के ऊपर पार होकर के हम उस स्थिति में रहना सीखना चाहिए। यही हमें माँ सिखा रही है, एक दूसरी दुनिया हमें बनानी है। इसलिए हमारा चित्त पूर्णतया शस्त्रार के ऊपर होना चाहिए, और जिनका चित्त शस्त्रार के ऊपर नहीं रहेगा, जो नीचे रहेंगे, उनका क्या होगा आप देख रहे हैं। तो हमें अब ऊपर की ओर उठना है, और ऊपर की तरह हमें आसमान में जाना है, परम तत्व को पाना हमारा ध्येय होना चाहिए। माँ को हम देख रहे हैं, माँ को देखते देखते हम अपनी आंखें बंद कर देंगे,
और पूरा चित्त वाइब्रेशंस पर देंगे, दोनों हाथों पर। ये बहुत जरूरी है कि हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे हो, क्योंकि एक नया आयाम जो माँ ने हमें दिया है, जो नई हमें जानियो बोलते हैं उसको, ये माँ ने हमें दिया है, तो उस पर हमारा चित्त होना बहुत जरूरी है। ये कोई भी गुरु हमें नहीं दे सकता, कोई भी अवतरण ने हमें नहीं दिया है, खाली माँ ने हमें आत्म साक्षात्कार दिया है। इसलिए हमें माँ को पाना बहुत जरूरी है, उसको मानना जरूरी है। तो जो माँ से वाइब्रेशंस आते हैं ना, उसे हमें पकड़ना है हाथों से, क्योंकि माँ जो बोल रही है वो परावाणी में बोलती है। तो परावाणी जो वाइब्रेशंस का रूप लेती है और हमारे हाथों से बहने लगती है, तभी हमें पता चलता है माँ को क्या कहना है। तो उसकी ये जो भाषा है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें ये भाषा आनी बहुत जरूरी है। इस पर हमारा पूरा चित्त होना चाहिए, ना कि बुद्धि पर या हृदय पर। हम हृदय से भी ज्यादा काम नहीं करेंगे या बुद्धि से भी हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। जो परमात्मा का कार्य होगा वो चैतन्य से होगा, वाइब्रेशन से होगा। इसलिए हमें बीच में रह करके वाइब्रेशंस पर चित्त देना अनिवार्य है। जो माँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसे दोनों हाथों से जो उंगलियां है उससे हमें अंदर खींचना है, हमारी कलाई तक, अंदर से नसों से खींचना है, जो सहज में हम खींच सकते हैं। यही है वो परम तत्व जिसको हम पा सकते हैं या पाने के लिए तड़प रहे हैं। यही वो चैतन्य है ना। वो तो माँ ने हाथ लगाते ही आपको दिया है, वो आशीर्वाद है माँ का। तो इसका हमें आदर करना चाहिए, यूं ही ऐसे उसे नहीं लेना है। विनम्रता से, भक्ति पूर्वक उसको ग्रहण करना है। यह हमें सीखना चाहिए। नहीं तो लोग बैठते हैं ऐसे, हाँ ठीक है वाइब्रेशन तो आ रहे हैं, हाथों पर आ रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो इसका जो गांभीर्य है ना, वो हम में आना चाहिए, क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है वो किसी को नहीं आते, खाली आत्म साक्षात्कार लेने से ही आते हैं। और हमारा आत्म साक्षात्कार का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उसे माँ के चरणों में रखना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। माँ हमें और भी आगे बढ़ाओ, आपको जो देना है वो हमें दे दीजिए माँ। भक्ति से कहना चाहिए ना माँ को, तभी तो मिलेगा। आप कुछ मांगते नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। लेकिन परम को मांगना चाहिए, भौतिकता को नहीं। माँ हमें पैसा दो, हमें संपत्ति दे दो, सत्ता दे दो, वो तो माँ सुनने वाली नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का कार्य नहीं है। परमात्मा तो पैसा उसको कुछ मालूम ही नहीं ना, ये तो मानव ने बनाया है। तो पैसा जो है वो प्रपंच के लिए हमने बनाया है। तो माँ जो देती है वो परम देती है, तो उसको परम मांगना चाहिए। और ये जो शक्ति है वो परम की शक्ति है, जिससे हमारे जो समस्या है हमारी, ये सब का हल निकल जाएगा ना। इसीलिए हमारा चित्त वाइब्रेशंस पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाएंगे। लेफ्ट हैंड जो है कुंडलिनी के सामने रखेंगे, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। चित्त हमारा कुंडलिनी पर होना बहुत जरूरी है, इधर उधर चित्त नहीं देना, एकाग्रता से कुंडलिनी पर चित्त देना, तभी कुंडलिनी ऊपर आ जाती है। ये हमें समझ में आता है। शस्त्रार के ऊपर जाकर के एक गांठ को बांधना है हमें। ठीक है। दूसरी बार धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सहज में धीरे होना चाहिए कार्य, धीरे धीरे। मैग्नेटिज्म, हाथों पर भी मैग्नेटिज्म हो जाता है, समझ में आ जाएगा आपके। शस्त्रार के ऊपर जाकर के दो गांठ बांधते हैं। ठीक है। आ गई कुंडली ऊपर।
तीसरी बार जो भक्ति से किया ना, तो सब कुछ हो जाता है। अगर भक्ति ही नहीं है, कर्मकांड है, तो कितने ही बरस क्यों ना किए, कुछ नहीं होने वाला। खाली पत्थर से कुछ निकलता है क्या? तो हमें पत्थर नहीं होना है। 3 गांठ बांध देते हैं ऊपर की ओर, कुंडलनी ऊपर आ गई। अब देखना तो है ना, ऊपर आ गई क्या? क्या ऐसे ही आगे नहीं जाना है, देखना है ऊपर आ गई। ठीक है, शस्त्रार के ऊपर आ गई है अपने आप, हाथों से वो चढ़ के ऊपर आ गई। बड़े प्यार से, भक्ति से, दुलार से कुंडलिनी माँ को उठाया, तो वो आ गई। क्योंकि गणेश तत्व हमारे हाथों में है, चैतन्य, तो आ जाती है। अब कवच लेते हैं, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच हो गया। तो उस कवच पर हमें चित्त देना है। 7 बार हमें ऐसे बंधन लेने हैं। 7 बार बंधन देते ही चित्त हमारा कवच पर होना चाहिए, हाथों पर नहीं। ये बहुत हमें समझ लेना चाहिए कि चित्त कहां पर रखना है। जो क्रिया हम सहयोग में करते हैं, तो चित्त कहां पर होना चाहिए, ये सीखना चाहिए हमें। अभी हम ये जो क्रिया कर रहे हैं हाथों की, तो हाथों पर चित्त नहीं, हाथों से जो चैतन्य बह रहा है, उस चैतन्य से कवच बन रहा है, उस कवच पर हमें चित्त देना है। तभी काम बनने वाला है ना, तभी समझ में आएगा कि कवच कैसा तैयार होता है और हम कैसे संरक्षित है। सुरक्षितता, ठीक है, शुद्ध इच्छा। हम्म। अब हमारे दोनों हाथ मां के सामने फिर करेंगे। देखिए, अभी चैतन्य हाथों में भी आ रहा है, कवच भी, थोड़ा सा कवच पर भी चित्त देंगे। जो बंधन हमने लिया है वो सही बैठा है या नहीं, ये भी तो देखेंगे। कवच पर चित्त है और वाइब्रेशंस पर भी है, जो बहुत जोरों से बहता है, क्योंकि भक्ति से कर रहे हैं हम। जब भक्ति से कार्य होता है ना, तो वाइब्रेशंस बहुत जोरों से बहते हैं, तो उसमें कोई वस्तु नहीं लगती। जब हम माँ की पूजा करते हैं ना, तो बड़े प्यार से, भक्ति से करते हैं ना, तो कुछ एक फूल भी हो और माँ के चरणों में रख दिया, तो बहुत जोरों से वाइब्रेशंस बहने लगते हैं। ये भक्ति की बात है। नहीं तो पूरी सजावट करके हमने रखा है, बहुत से फूल रखे हैं, और माँ के चरणों में हम फूल अभी अर्पण कर रहे हैं। कितना भी फूल अर्पण करिए, अगर भक्ति नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। वाइब्रेशंस ही नहीं है तो उस पूजा का अर्थ क्या है? क्यों करना है ऐसी पूजा? कर्मकांड में क्यों अटके हुए हैं? जो माँ ने तो नहीं बताया ऐसा। माँ को तो भक्ति चाहिए ना, तो बीच मार्ग से भक्ति की ओर चले जाना बहुत बढ़िया है वो। और भक्ति से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गणेश का उदाहरण हमारे सामने है। श्री गणेश जी है, माँ की भक्ति करते हैं, तो माँ के सिवाय उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसा हमारा भी हाल होना चाहिए ना, माँ के सिवाय कुछ मालूम ही नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, जहां पर वाइब्रेशंस नहीं है वहां पर पांव क्यों रखना? ऐसा ही है ना, जहां माँ नहीं है वहां पर क्यों रहना? चैतन्य नहीं है वहां पर क्यों रहना? तो ये गणेश की बात है, ऐसी वैसी बात नहीं। हम तो ऊपरी ऊपर देखते हैं ना, हाँ ये घर है, बहुत अच्छा हो गया, इसमें हम रहेंगे। लेकिन रहने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं बाबा, थोड़ा नीरस हो रहा है, इतना बड़ा हमने घर बांध दिया लेकिन उसमें कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ नहीं है, चैतन्य नहीं, वाइब्रेशन नहीं है। तो क्यों आनंद आएगा आपको? जो भी हो, छोटा झोपड़ा ही क्यों ना हो, उसमें वाइब्रेशंस बहते हैं तो उसी में आनंद आता है। तो आनंद हमें सीखना चाहिए कहाँ पर है, और वाइब्रेशन से जो आता है ना, वही हम रह सकते हैं।
क्योंकि गणेश का एक गुण है, वो माँ के सिवाय नहीं रह सकते। तो हमें भी चैतन्य के सिवाय रह नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमें जो ऊपर की ओर दिखता है ना, झगमगाहट बोलते हैं, तो इस झगमगाहट का कोई अर्थ नहीं है, उसमें वाइब्रेशंस है क्या? देखना है। जो पूजा चल रही है उसमें वाइब्रेशंस है क्या? तभी माँ नहीं है तो क्या करने का है इसको लेकर के? ये हमारे दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणेश तत्व नहीं है, हम गणेश जैसे नहीं हुए हैं, उनके गुण हमारे अंदर नहीं आए हुए हैं, तो हम किसी काम के नहीं है। हमें सहयोग में आकर भी कुछ नहीं मिला। कितने ही बरस आप सहयोग करिए, उसका कोई मतलब नहीं, आपने कुछ नहीं पा लिया। लेकिन जब गणेश तत्व में उतरते हैं ना, जो गणेश के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे ना, तभी समझ में आ जाएगा वाइब्रेशंस क्या चीज़ है, माँ कैसे समझाती है और कैसे हमें उनका आदर करना चाहिए, नम्रता पूर्वक कैसा सहयोग करना चाहिए, वो हमें माँ सिखाती है। तभी ये गुण हमारे अंदर आने बहुत ज़रूरी है। हमारा राइट हैंड जो है वो हृदय पर रखेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब ये तो हम रोज ही कहते हैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, तो आत्मा बन गए। तो इसके लिए हमने क्या किया? आत्मा बनने के लिए हमने कोई प्रयोग किया या नहीं? कुछ नहीं, खाली बोलते रहते कर्मकांड। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। लेकिन माँ ने जो बताया है ना, हमारा शरीर तो नश्वर है, तो उसे चिंतन होना चाहिए ना, मनन होना चाहिए। नहीं, ये शरीर नष्ट होने वाला है, तो इस शरीर में मैं कहाँ हूँ? देखना चाहिए बारीकी से। ये जो चैतन्य का शरीर अंदर है, हमारा सूक्ष्म देह जो बोलते हैं, वो कहाँ है? वो हमारे हृदय में है। तो हम हृदय में आएंगे जरूर, आना चाहिए हृदय में, तभी ये धारणा हमारी होनी चाहिए। जब हम राइट हैंड हृदय पर रखते हैं और बोलते हैं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो हमें ये धारणा होनी चाहिए, मैं सचमुच आत्मा बन के हृदय में आ गया हूं। देखिए, और हृदय में आ करके ये जो स्थूल देह है ना, उसको देख रहा हूं मैं साक्षी भाव से। हमें साक्षी भाव नहीं आया, हम योगी है, हमें साक्षी भाव अभी तक नहीं आया, तो हमने क्या किया? क्या प्राप्त किया फिर सहयोग में आकर के? जो माँ ने बताया है उसमें से एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हम क्यों सहयोग कर रहे हैं भाई? किस लिए कर रहे हैं? तो खाली हम प्रार्थना ही करेंगे, नहीं माँ सब करेगी। आपने क्या किया? आपको तो करना चाहिए सबको। ये गुण तो माँ दे रही है, लेकिन लेने के लिए हमने स्वच्छता की है हमारी। हमारा हृदय स्वच्छ है या हमारे हृदय में अभी भी क्रोध है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है, अभी भी हम भौतिकता में अटक रहे हैं, तो हम आत्मा की ओर नहीं जा सकते। आत्मा को पाने के लिए भौतिकता से परे हमें जाना चाहिए। जो मिला है ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। और ये जो साक्षी भाव है, जो हम आत्मा बन के सूक्ष्म देह देख रहे हैं साक्षी भाव से, वो साक्षी भाव हमें आना बहुत जरूरी है। जब तक साक्षी भाव हमारे अंदर नहीं हो जाता, आ नहीं जाता वो गुण, तभी परमात्मा को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि साक्षी भाव से ही हम अपने को देख सकते हैं, हमारी आत्मा को देख सकते हैं। नहीं तो हम खाली कितनी ही बार कहे मैं आत्मा हूं, मां मैं आत्मा हूं, तो ये काम नहीं होने वाला। हम आत्मा नहीं बन सकते, क्योंकि ये धारणा जो है वो हमने नहीं की। ध्यान, धारणा और समाधि ऐसी अवस्था है ना, अष्टांग योग में जो बोला है ना,
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो हम खाली ध्यान करने का प्रयास करते हैं। धारणा कौन करेगा? अगर धारणा नहीं की है, तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो समाधि में भी हम उतर नहीं सकते। तो ये धारणा होनी चाहिए कि जो शरीर है, स्थूल शरीर, जो हम सूक्ष्म देह जो है ना, हृदय में बैठे हैं, हम खुद बैठे हैं आत्मा बन के, तो उससे हम हमारा स्थूल देह देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तब ये हो जाता है ना, तभी हम पूरी तरह से आत्मा हो जाते हैं। ये धारणा 1 घंटे से नहीं होता, 1 घंटा ध्यान करने से नहीं आएगी। ये धारणा चौबीसों घंटे करना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर में नहीं हूँ। ये जो धारणा है ना, और सूक्ष्म देह हमें देखने आना चाहिए, तभी हम आत्मा की गहराई में उतर जाएँगे। अब हमारा राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू भाग पर रखेंगे और थोड़ा दबा करके घुमाएंगे उसको, और घुमाते वक्त चित्त हमारा तालू पर देंगे। श्री माता जी, आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है। कृपया हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हो जाइए। माँ से भक्ति पूर्वक हम बोलते हैं ना, भक्ति करनी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक बोलना चाहिए। रोज तो बोलते हैं, लेकिन रोज भक्ति में ही बात करेंगे माँ से, तभी माँ सुनने वाली है ना। अगर आप में भक्ति नहीं है और हम खाली कर्म कांड कर रहे हैं, तो कुंडलनी ऊपर नहीं आएगी, कितना भी प्रयत्न कर लो, ऊपर नहीं आने वाली। जब तक हम भक्ति से बोलेंगे ना माँ को, श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए, तभी माँ आएगी। तभी कुंडलिनी ऊपर की ओर आ करके ऐसा नाचने लगेगी, क्योंकि वो भक्ति में ऊपर आ गई। हम माँ के बच्चों की तरह पुकारना चाहिए। हम बच्चे नहीं हुए अभी, अबोध नहीं हुए हैं, तो माँ नहीं सुनने वाली। तो सबसे पहले हमें अबोधिता में उतरना है, तभी हम माँ को बुला सकते हैं। अब हमारा जो हाथ है ऊपर की ओर थोड़ा करेंगे, शस्त्रार के ऊपर 7-8 इंच ऊपर, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। तालू भाग से देखेंगे कोई ठंडी हवा या गर्म हवा हमारे हाथ में लगती है, थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, थोड़ा गोल घुमा करके देखेंगे ऊपर की ओर आती है क्या ठंडी हवा। हाँ, अब हाथ नीचे लेते हैं, चित्त से देखते हैं हमारी कुंडलनी शस्त्रार के ऊपर आ गई क्या। शस्त्रार का भेदन करके आना चाहिए। देखते हैं, सुषुम्ना मार्ग पर से ही हम ऊपर आ गए हैं, ना इधर गए ना उधर गए, ना लेफ्ट में गए ना राइट में गए, हम सीधा बीच में से ऊपर आ गए। ये सुषुम्ना मार्ग है, तो इसे हमें मजबूती से पकड़ना चाहिए। हमारी प्रगति मध्य मार्ग से ही होगी, महालक्ष्मी के तत्व से ही हमारी प्रगति हो सकती है। तो ये खून गांठ बांध लीजिए कि हम बीच में हमें रहना सीखना चाहिए। हमें कभी भी लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में नहीं जाना। प्रपंच करते वक्त हम कब लेफ्ट में गए और कब राइट में गए ये पता ही नहीं चलता। तो हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। प्रपंच करते वक्त भी हमें सतर्कता से देखना है कि हम बीच में है क्या, हम वर्तमान काल में जी रहे हैं ना, ऐसा देखना बहुत जरूरी है। ये 1 घंटा सहयोग करने से नहीं होगा, चौबीसों घंटे हमें बीच में रहने का प्रयास करना है, तभी हम सहयोगी हो सकते हैं पूरे। नहीं तो आधे अधूरे सहयोगी किस काम के, कोई काम का नहीं है। तभी आपको कुछ भी बीमारियां लग सकती है, लेफ्ट में गए तो बीमारी हो जाएगी, राइट में गए तभी बीमार हो पड़ेंगे हम। तो बीच में रहेंगे तो हमें
कोई छू भी नहीं सकता, कोई वायरस या कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। तो हमें ये प्रयास करना है हमेशा बीच में रहने का। चित्त हमारा शस्त्रार के ऊपर है। थोड़ा सा ऊपर लेंगे। बहुत अच्छा तरीके से कुंडली ऊपर आ गई तो हमें भी थोड़ा आनंद मिलता है ना। अच्छा लगता है, कुंडली ऊपर आ गई, ठंडी हवा ऊपर आ गई, तो उसे हमें देखना है, खाली कुछ करना नहीं है। जो करेगी कुंडलिनी माँ करेगी। हमें तो उनके चरणों में रहना है ना। कुछ नहीं करना है, खाली देखना है। साक्षी भाव अभी आ गया ना, साक्षी भाव। जो साक्षी भाव से हमें देखना बहुत जरूरी है, डिटैच होकर के। जब हमारे अंदर डिटैचमेंट आ जाता है तभी हम साक्षी भाव से देख सकते हैं। अटैचमेंट से हम नहीं देख सकते। दो लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं तो उन दोनों को हम देख रहे हैं, हम उसके साक्षीदार है, उसे साक्षीदार कहते हैं। साक्षी, ये साक्षी भाव है कि हम देख रहे हैं खाली। हम उस झगड़े में नहीं उतरे हैं, उस झमेले में नहीं उतरे हैं। हमें सिर्फ देखना है साक्षी भाव से। हाँ, आप देख रहे हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, उनमें क्रोध चढ़ रहा है, बहुत जोरों से झगड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो देखने का अंदाजा है उसे साक्षी भाव बोलते हैं। यही प्रपंच में हमें करने आना चाहिए। प्रपंच हम करते हैं ना तो साक्षी भाव से करना है। जो चल रहा है ठीक है, हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो उसे साक्षी भाव से देखते हैं ना। जो भी हमारे जीवन में सुख दुख हो, सुख आता है ठीक है, आ रहा है, दुख जा रहा है, जा रहा है, जो साक्षी भाव से हम देखते हैं, यही साक्षी भाव हमें बढ़ाना चाहिए। तभी हम आनंद में आ सकते हैं। नहीं तो हम प्रपंच में उलझ जाएंगे। दुख आया तो हम लेफ्ट में चले गए, सुख आया राइट में चले जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है? हम तो बीच में रहने वाले हैं ना, सहयोगी है। हमें बीच में रह करके साक्षी भाव को, सुख या हो या दुख हो, उसे साक्षी भाव से देखने आना चाहिए। तभी हम सहयोगी है। तो हमें ये समझना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही भव सागर में डूब जाएंगे और हमें बीमारियां पकड़ जाएगी। तो हमें तो ऊपर की तरफ उठना है। तो साक्षी भाव से हमें ये संसार करना है, ये प्रपंच को हमें पार करना है। ये भाव श्री कृष्ण से आता है, विष्णु तत्व से आता है। तभी बीच मार्ग से हमें ये पता चल जाता है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। शून्य अवस्था है, कुछ नहीं, शून्य अवस्था, यही ध्यान है। कुछ करना नहीं, यही ध्यान है। उसे निष्क्रिय ध्यान बोलते हैं। निष्क्रिय, कुछ क्रिया नहीं। क्रिया अंदर ही अंदर हो रही है, बाहर में कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि शरीर जब स्थिर हो जाता है तभी आत्मा आगे बढ़ सकता है। शरीर की जो हलचल है उसे कम से कम हमें करना है, क्योंकि आत्मा की हलचल हमें देखने आना चाहिए साक्षी भाव से। हमारी आत्मा को हम देख रहे हैं, शस्त्रार के ऊपर है वो। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। अब ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाते हैं ब्रह्मरंध्र में, क्योंकि हमें बीच की जो नाड़ी है उसको मजबूत करना है। हम क्यों लेफ्ट में और राइट में जाएंगे? हम तो सहयोगी है, महायोगी है।
तो महायोगी हमेशा बीच में रहते हैं ना, प्रपंच में नहीं अटकते। क्यों अटके हुए हैं हम? अटकना नहीं है। हमें अब मालूम हो गया है ना, हम आत्मा है और हमें कभी ना कभी ये देह छोड़ के जाना है, ये हमें मालूम है। फिर भी क्यों अटके हुए हैं? ये हमें रोजमर्रा के जीवन में प्राप्त करना है। माँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, ऊपर का मार्ग दिखाइए माँ। ऐसा प्रार्थना तो करनी चाहिए ना सब सज्जनों को। नहीं तो कब हम अटके, कब उसमें गिर गए, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए हमें सतर्कता, सावधानी से सब करना है। शस्त्रार से अब आज्ञा पर आएंगे। आज्ञा से विशुद्धि, ऊपर से विशुद्धि तक। देखिए आ जाता है विशुद्धि से अनहद तक, ऊपर से अनहद तक, अनहद से नाभि तक। नाभि में ही असल में धारणा होती है। धारणा कहाँ होती है? नाभि में होती है। नाभि अगर हमारी क्लियर नहीं है तो धारणा नहीं हो सकती, क्योंकि नाभि भव सागर है और भव सागर में हम अभी भी उलझे हैं, अटक रहे हैं, उसमें डुबकियां लगा रहे हैं, तो हम ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए धारणा जो होती है वो नाभि में होती है, क्योंकि गुरु तत्व भी नाभि में ही होता है। तो नाभि हमारी ठीक नहीं है, भव सागर ठीक नहीं है, हमारा प्रपंच ठीक नहीं है, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो साक्षी भाव हमें आना चाहिए। हमें ये जो समस्या है वो सुलझानी चाहिए। नाभि से अब हम स्वादिष्ठान में आएंगे, ऊपर से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मूलाधार, बीच में आ गए। ऊपर से नीचे तक चित्त हमारा होना है, ऊपर से नीचे तक। जो ब्रह्म नाड़ी है उस पर हमारा चित्त है, ब्रह्म नाड़ी पर पूरा, सुषुम्ना नाड़ी पर। और ये हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बीच का जो मंत्र है या बीच में रहने का जो मंत्र बोलते हैं उसको, ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में रहने का है हमें, बीचों बीच, विष्णु मार्ग पर, महालक्ष्मी के मार्ग पर, ऊपर से नीचे तक हमारा चित्त है। इसको हमें अवलोकन बोलते हैं। अवलोकन संस्कृत में, ये अवलोकन कर रहे हैं हम ऊपर से नीचे तक। क्या है चक्रों की स्थिति? हमारे सब चक्र पर देवी देवता विराजमान है या नेगेटिविटी आ रही है, उसे देखने के लिए ही वो अवलोकन कर रहे हैं हम। अवलोकन, जहां पर भी हम चित्त देंगे वहां पर देवी देवता बैठे हुए हैं, ये समझ में आ जाएगा आपके। वाइब्रेशंस भी आ जाएंगे, समझ सकते हैं हम। तो गणेश तत्व पर हमारा चित्त दिया तो गणेश भी जागृत हो गए, ये चक्र भी घूमने लगता है। इतना हमें सतर्क होना है। कितना सतर्क होना है देखिए। गणेश का खाली नाम लिया तो वाइब्रेशन झरझर झरझर ऐसे बहने चाहिए, तभी भक्ति काम करेगी ना। भक्ति से लेंगे तो, नहीं तो 108 बार गणेश का मंत्र बोलिए, महाकाली के 108 मंत्र बोलिए, अभी चित्त किधर है हमारा? 108 मंत्र पर जब हम बोलते हैं तभी हमारा चित्त वाइब्रेशंस पर है क्या, या उस देवता पर है क्या? अगर नहीं है तो 108 बार मंत्र बोल के क्या फायदा है आपका? जो करना है वो भक्ति से करिए ना। एक बार भी नाम लिया ना गणेश का, तभी गणेश जी आ जाते हैं। और वो तो चक्र पर बैठे हैं ना, तो वाइब्रेशन से हमें
पुलकित कर देते हैं। क्या हम पुलकित हो गए उनका नाम लेने से? हम आनंद विभोर हो गए? ऐसा देखना तो चाहिए ना, या खाली नाम ही रटते जा रहे हैं? तो सहयोगी है फिर भी हम नामस्मरण कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं। जो भी हम करेंगे वो भक्ति से करेंगे, श्रद्धा पूर्वक करेंगे। अब मूलाधार से हम स्वादिष्ठान आ जाएंगे। देखिए आप, स्वादिष्ठान से नाभि, पूरा चित्त हमारा सुषुम्ना मार्ग पर है। मूलाधार से ऊपर तक हम जब जा रहे हैं तो हमारा चित्त पूरा सुषुम्ना मार्ग पर है। हम तो जा रहे हैं ऊपर, लेकिन चित्त सुषुम्ना मार्ग पर ही रखना है। स्वादिष्ठान से नाभि तक आ रहे हैं, नाभि से अनहत तक। देखिए, अनहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा, आज्ञा से शस्त्रार आ गए। पूरा सुषुम्ना मार्ग हमें मालूम हो रहा है। पूरा चित्त सुषुम्ना मार्ग पर है, मूलाधार से शस्त्रार तक उस नाड़ी पर चित्त देना है। और हमें एक मंत्र बोलना है। क्या करना है? ओम ह्रीम, ऐसा बोलना है हमें। ओम ह्रीम बोलने से क्या होता है कि मूलाधार से शस्त्रार तक चित्त देना है। ओम ऐसा बोला तो चित्त कुंडलिनी पर होना चाहिए या मूलाधार चक्र पर। ओम हमें मूलाधार चक्र पर बोलना है। और ह्रीम बोलते ही पूरा चित्त बीच की नाड़ी में, सुषुम्ना नाड़ी पर हो करके शस्त्रार तक हमें चित्त देना है। ओम ह्रीम। देखिए आप, ह्रीम। सुगंध भी बह रहा है। ठीक है, ऐसे हम कितनी भी बार कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धागे हैं वो ऊपर ला रहे हैं हम कुंडलिनी के। कुंडलिनी को 108 धागे हैं, तो ओम ह्रीम बोल के एक एक धागा सुषुम्ना मार्ग से सहस्त्रार से ऊपर आ रहे हैं, हम मार्ग ला रहे हैं उनको। ठीक है, और एक बार करेंगे। ओम बोलते ही चित्त मूलाधार पे कुंडलिनी पर, और ह्रीम बोलते ही सुषुम्ना मार्ग से सहस्त्रार के ऊपर तक आना है। हमें धीरे धीरे आना है। ह्रीम। तो सुषुम्ना नाड़ी हमें पता चल जाएगी, उस नाड़ी पर कुछ हलचल हमें मालूम हो जाएगी। महसूस कर रहे हैं हम वाइब्रेशंस को। फिर एक बार कहेंगे ओम ह्रीम। ह्रीम। पूरा सुषुम्ना मार्ग चैतन्य से भर जाएगा। बीच का मार्ग क्या है? ह्रीम यानी लक्ष्मी का मंत्र है, महालक्ष्मी। ह्रीम यानी ऊपर की ओर जाना, कुंडलिनी को चलायमान करना, उसको ह्रीम बोलते हैं। ओम ह्रीम यानी कि जो हम बोल रहे हैं उसको आगे की ओर ले जाता है ये मंत्र, ओम ह्रीम। तो कुंडलिनी को ऊपर की ओर लेने के लिए हम ह्रीम बोलते हैं, वो महालक्ष्मी के तत्व पर ये मंत्र बोलते हैं। ओम ऐम बोलते हैं, वो राइट साइड महासरस्वती के लिए ओम ऐम है। ओम ह्रीम महालक्ष्मी पर है,
और ओम क्लीम जो है वो महाकाली को जागरूक करने के लिए बोलते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार हम बोलते हैं ओम ह्रीम और फिर शस्त्रार के ऊपर जाएंगे। ओम ह्रीम शस्त्रार में आ गए। शस्त्रार के ऊपर भी जाएंगे। अब धीरे धीरे हम शस्त्रार के ऊपर जाएंगे। बीच बीच में हमारा चित्त सुषुम्ना मार्ग पर ही होगा। धीरे धीरे शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व के ओर जाएंगे। थोड़ी सी हलचल सुषुम्ना नाड़ी में भी होगी, वो हमें महसूस करना है। पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर धीरे धीरे ऊपर के चक्रों की ओर जाना है ना। अभी नीचे के जो चक्र है वो ठीक होंगे, क्योंकि हम बीच में से आ गए। तो इसको महसूस होना चाहिए, इधर नहीं ना उधर नहीं, डामाडोल नहीं चलेगा ये मामला। बीच में रहना है हमें। बीच में रह करके हमारी प्रगति हो सकती है और हम निरोगी हो सकते हैं। जो बीच में है उनको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती या कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता। तो आपकी समझ में आना चाहिए कि हमें अब बीच में रहने का वक्त आ गया महालक्ष्मी के तत्व पर। अब हम बीच में हैं तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। शस्त्रार के ऊपर चित्त है। अब शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व पर जा करके हमें दीर्घ स्वर में लम ही बीजाक्षर हमें बोलना है, लम। लेकिन पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रह करके हमें बोलना है लम। लम बोलते ही चित्त वाइब्रेशंस पे देना है हमें। तो ऊपर के वाइब्रेशंस हमें हाथ में लगेंगे। लम लम ऊपर आ गए। लम बोलते ही वाइब्रेशंस पे भी चित्त ऊपर के वाइब्रेशन सब मालूम हो जाएंगे, आकाश तत्व के या विराट के। फिर एक बार हम बोलते हैं लम। पूर्णतया चित्त शस्त्रार के ऊपर आकाश तत्व पे रख के बोलते हैं लम। लम ये पूरा खेल प्राणायाम का है। जब हम प्राणायाम करते हैं ना तभी साउंड यानी कि ओंकार साउंड और प्राणायाम जब करते हैं ना तभी कुंडलिनी को ऊर्ध्व गति मिलती है। ये समझना चाहिए। इसलिए हम प्राणायाम करते हैं या बीच में रहते हैं। योगी लोग प्राणायाम इसलिए करते हैं कि कुंडलिनी को ऊपर की ओर आने के लिए। और जो मंत्र बोलते हैं या साउंड, उससे क्या होता है कुंडलिनी को साउंड से पता चलता है कि आगे का रास्ता। इसलिए हमें ये बीज अक्षर के मंत्र है वो बोलना है। ठीक है, अब पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रख करके एक 4 मिनट हम बैठेंगे, 3-4 मिनट शस्त्रार के ऊपर चित्त दे करके उनका आनंद लेंगे। थोड़ी देर, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी देर।
पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर आकाश में है। परमात्मा की सृष्टि की रचनाकार की शुरुआत जिस टंकार से हुई उसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाम पवित्रता का था। सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचालन किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया, जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए, सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थी बात है। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उससे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगते हैं। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार नहीं। सो सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए हैं? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, हम इलेक्शन में जीत जाए। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है? लेकिन सहयोगियों को सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है, जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ाए, तो सभी करते, उनको फूल चढ़ा दिया,
उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई, लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं, आप उसे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया, हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से, एक ही ढंग से बनाया, लेकिन कहाँ गणेश। सो जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर, निराकार से एकाकारी करें। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। अभी एक साहब कोई गोरी मिली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि मैं पूना नहीं आ सका और ये भी पूजा गई। मैंने कहा ये क्यों गई? पहले मैं असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ, और हमारे 3 दिन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां की पूजा मेरी मिस हो गई। मैंने अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हूँ, यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से 10-15 रुपए का खरीद करके ले गए। गणपति को खरीदा भी जाता है, आप हमें नहीं खरीद सकते, पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं। और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कर रहे हैं, इसीलिए पूना में आजकल बरसात हो रही है, इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए। और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं होता। विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वही बीच बात के विसर्जित हो जाएंगे। वहां के गणपति के मैंने जो किस्से सुने, मैं तो एकदम अवाक रह गई कि श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं और सब तरह के धंधे करते हैं। ये गणपति की विटंबना होती है। अब एक ये मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो जाए। ये तो अच्छे भले लोगों को खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है, और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहां पाप ज्यादा है। और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो क्यों छोड़ेगा? वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है, लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है। और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है। पुण्य पट्टनम जिसे कहते हैं, ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है और भी बहुत सारे वहां इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है, इसे क्या कहा जाए, क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं। गणपति की पूजा करना है ना, अच्छा गणपति जी बैठ जाइए, आप तो बैठे हुए हैं, हमने आपको खरीद के लाया, तो आप तो हमारे हाथ में, आप गणपति को बिठा दीजिए, उनके सामने जो भी करिए वो करेगा, क्या तो मिट्टी है, आप तो खरीद के लाए बाजार में, और फिर हमारे हाथ में जब चाहे विसर्जित कर दे। इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतने नीचे तक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां करता है। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में धूप नचाते हैं, बिल्कुल बेशर्म जैसे, उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आफत आ सकती है। आज हम बहुत धर्म करके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी को ध्यान ही नहीं। अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या, जब धर्म ही नहीं धर्म रहा। हर एक धर्म में, एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे कि ये खराब है कि वो खराब है। हर धर्म इस तरह से चल पड़ा। सो गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन हैं। ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं,
वो आपको आज साधारण सर्व तौर पे मिला है, सबको मिला है, रास्ते पर ले आए, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते, आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूँ, ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से हैं, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए, ये देखिए मैं घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी, तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की, उसको आप आशीर्वाद दीजिए। तो चाबी दिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि गाड़ी चलेगी। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में करना है, यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो है, जिसको रेडियो बना दिया। अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूप तो नहीं फेंकता। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना, हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए। सो सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब हो गई और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज प्यार संसार से मिट गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ गुण में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आके मुझे कहने लगी कि मेरे पति दूसरी औरत के पीछे पागल है। मैं कहा उसको छोड़ो, नहीं कहले, वो तो कह रहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं, उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दे और अपने से छुट्टी पाए। तो उनका जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी अगर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि इसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक्स आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक्स। महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को, औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता, ये कुछ अजीब चीज मानी जाती है। या कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां थी। बड़े आश्चर्य की बात। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए, तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसकी भी कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का वो तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपनी गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है। अगर
ये स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती, और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग जो है बहुसंख्य, ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गदगी से लबालब है, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य है ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर, बहुसंख्य जाएंगे और वहाँ बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं, आप अल्पसंख्य और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत घूमता है। ये तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो परदेश में छूटी है, उनका नैतिकता का बल कम है, लेकिन भौतिकता का बल वहाँ जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं लगती। पर हिंदुस्तानियों की तो आके हर एक दुकान में जब तक उसका सब एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। हर पीछे मुड़ मुड़ के पढ़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्या मिलता है, वहाँ क्या मिलता है, यहाँ क्या खरीदना, वहाँ क्या। और जब प्रदेश में भी ये जाते हैं तो बाजारी की धुन में रहते, बहुत शर्म आती है। और जब यहाँ से भी प्रदेश में जाते हैं जो शादी वादी होकर जाते हैं, वो तो इस कदर भौतिक लोग होते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि इनकी भौतिकता क्या है। गणपतिपुणे में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें एक चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए। कितना ऊंचा, सब पैर की ठोकर पे होना चाहिए। तब आपने कहीं अपनी आंख उस निराकार के ओर उठाई कि जहां सारी भौतिकता ठोकर पे। जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहाँ के सहयोगी हो सकते हैं। तुकाराम को देखिए, ठीक है आप जिस पोजीशन में है उसके तरह से रहिए। जैसे राजा जनक थे, राजा थे तो राजा बन के रहते थे, पर सब ठोकरों पे चीजें रखते। और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बंधी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता। श्री गणेश ठीक है, माँ है वो देना चाहती है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लूटे रहे। और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती। धन्य आप। अरे भाई, शबरी के जिन्होंने छूटे बेर खाए, विदुर के घर जिन्होंने जाके साथ खाया, ऐसे सब महान हमारे साथ लोग हैं और आपके सामने भी है, आपसे कोई छिपे नहीं। तो फिर इस तरह की बातें करना ओछापन, छोटी चीज, अगर माने छोटी सी भी चीज दे दी तो वो बहुत ऊंची समझ कर सर पे रखना, ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब बेकार। जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हो। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है।
ज्ञान देने से ही कार्य हो सकता है और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अब धीरे धीरे हम अपनी आंख खोलेंगे और माँ को देखेंगे। धीरे धीरे चित्त शस्त्रार के ऊपर ही है, चैतन्य पर भी। फिर हम माँ को नमस्कार करेंगे, उनका आभार मानेंगे। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे फिर से हम बंधन लेंगे, कुंडलिनी को ऊपर उठाएंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर। एक गांठ बांधेंगे। दूसरी बार बीच में से सुषुम्ना मार्ग से हम ऊपर आएंगे। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर है। दो गांठ बांधेंगे। तीसरी बार धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी पर है। हमें इसमें खो जाना है। तीन गांठ बांधेंगे शस्त्रार के ऊपर। अब कवच लेंगे, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक। 7 बार चित्त कवच पर होना है। जो हम कवच ले रहे हैं या बंधन ले रहे हैं, उस कवच पर हमारा चित्त होना जरूरी है। वाइब्रेशंस पर, वाइब्रेशंस का कवच बनता है ना, उस पर चित्त देना है। धीरे धीरे करना है। मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर के बाहर कवच बंध रहा है, उसे मालूम होना चाहिए। कल हम दिन भर हमारा चित्त शस्त्रार के ऊपर रखेंगे और हमारे कवच पर भी रखने का प्रयास करेंगे। जय श्री माता जी।